राम राम भाई सभी साथियों को। जितने भी साथी जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी साथियों को राम राम। तो सबसे पहले तो आपको बता दें भाई, आपके लिए हरियाणा पुलिस की जो नई भर्ती आई हुई है उसके जो फॉर्म हैं वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करनी है, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो भाई देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये एक लिंक है, ये लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाला हुआ है। अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है द बर्निंग स्टडी के नाम से है। तो वैसे जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पे आओगे तो आपके पास में दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो आएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट और एक आएगा न्यू कैंडिडेट। तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए नए कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जानकारी आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो उसके बाद में आपके पास में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, जो कि आपका जो सीईटी का एग्जाम दिया था उस टाइम पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पर आपको डालना है। जो ग्रुप सी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पर आपको डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे डालते हो तो उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पे। तो यहाँ पर डालने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी इस तरीके से जो डिटेल है ना वो शो हो जाएंगी। आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में एक जो ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उसको यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो मैं कर देता हूँ भाई, ये वाला जो ओटीपी है मैंने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो डिटेल है ना वो आपको यहां पर शो हो जाएंगे। आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, सारी चीजें जो हैं आपको यहां पे शो हो जाएंगी। उसके बाद में आपको यहां पर नीचे आना है और यहां पर देखिए दो ऑप्शन आएंगे, प्रिंट का और प्रोसीड करने का। तो यहां पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू कंप्लीट। तो यहां पर आपको प्रोसीड टू कंप्लीट पे यहां पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके मैसेज के ऊपर आपकी एक यूजर आईडी, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो सीईटी का, वो यहाँ पे शो करेगा। और साथ में एक मैसेज आया होगा, उसमें आपको पासवर्ड भी दिखाई देगा। तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पर अपनी यूजर आईडी, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका सीईटी ग्रुप सी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद में आपको एक अगले पेज पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें जो पहले वाला जो आपको दिख रहा है फिल करने के लिए, उसमें आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपके मैसेज के ऊपर रिसीव हुआ है। और सेकंड और थर्ड में एक पासवर्ड ऐसा चूज कर लेना जो आपका याद रह सके आपको। तो वो यहाँ पर आपको डालना है। ध्यान रखना मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो और उसमें एक अल्फाबेट जो है ना वो एक अपर केस में जरूर हो और बाकी जो लोअर केस में रख सकते हो आप। और एक आप सिंबल जो है वो भी यूज कर लेना, जो भी सिंबल @ या फिर हैज या फिर जो भी सिंबल आप लगाना चाहो वो यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड जो है अपना सेट कर लेना है। उसके बाद में चेंज पासवर्ड पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो ये मैंने भाई यहाँ पर जो अपनी जो डिटेल ही वो फिल कर दी है। उसके बाद में चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ में आपके पास में एक ऐसा पेज दिखाई देगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा कि पासवर्ड जो है वो आपका चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी थी और आपने जो नया पासवर्ड लगाया वो यहाँ पे डालना है और उसके बाद में लॉगिन कर लेना है। तो भाई इसके बाद में जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आप आ जाओगे इस पेज के ऊपर। ये आपका मेन पेज है। मेन पेज में आपका रजिस्ट्रेशन का जो नंबर की बजाय आपको यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में देखिए, तो भाई अब लेफ्ट साइड में एक आपको बर्गर आइकन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे दिखाई देगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास में ये डिटेल्स आ जाएंगी, इनको आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करते हैं फिल। तो पहले आपको देखिए पहली स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसीड टू फिल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप आ जाओगे। इसमें अपनी जो डिटेल है ना वो चेक कर लेना और अपनी जो डिटेल अगर भरनी हो तो वो भी यहाँ पे भर देनी है।
तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, जेंडर यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे शो करेगी। साथ में मोबाइल नंबर भी मिलेंगे और अपनी ईमेल आईडी भी मिलेगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस, ये आपको फिल करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें ऑलरेडी फिल की हुई मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप जो भी मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो अपना यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव्ड एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आप आगे आ जाओगे। आगे वाले पेज में क्या है, आपके पास में एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें साफ साफ बोला है कि भाई देखो, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना है। यस क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने हरियाणा डोमिसाइल बना रखा होगा, उसमें आपको यहाँ पर अपनी उस अथॉरिटी का नाम करना है जो अथॉरिटी से आपको वो मतलब हरियाणा रेजिडेंस का जो लेटर है वो जिससे मिला हुआ है, जिसमें उसमें आपको मिल सकता है डिप्टी कमिश्नर मिल सकता है, तो जो भी आपका लिखा हुआ मिले ना उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना है। डेट ऑफ इश्यू, जिस दिन आपकी उस दिन जो प्रमाण पत्र है वो जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नंबर मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर HR कुछ करके मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर उसकी PDF फॉर्मेट जो में फाइल जो है ये वाली फाइल जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है आपको। 500 KB से ज़्यादा ना हो। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैं वैसे अपनी तरफ से यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैसे कर रहा हूँ डेट के हिसाब जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट नंबर जो सीरियल नंबर होंगे वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर अटैच करनी है फाइल, तो मैं अटैच कर देता हूँ कुछ भी। जैसे यहाँ पर हम करते हैं तो हमारे पास में जो फाइल मिलती है वही कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको डेमो की तरफ दिखा रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं, कोई फाइल पड़ी होगी तो वही यहाँ पे डाल देते हैं। ये 500 KB की है, 500 KB से कम चाहिए हमें, ये कर देते हैं ना भाई। तो मैंने ये वाली जो है अपनी लगा दी, ठीक है। अब ये लगाने के बाद में क्या है, इसको मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपकी अपलोड हो जाएगी तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में अगर आप BC-B में हो, BC-A में हो, जो भी कैटेगरी में हो, ध्यान रखना यहाँ पे गलती बहुत बच्चे करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल लेटेस्ट लगाना है। अगर अभी तक नहीं बनाया है तो अभी बनवा लो, क्योंकि ये इशू बाद में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी अपना नया जो है वो सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप BC-A में हो, BC-B में हो, जिसमें भी कैटेगरी में हो, आपको यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। यहाँ पर जहाँ से आपको रिसीव हुआ है उसका नाम डाल देना है। जैसे मान लीजिए आपको तहसीलदार से मतलब सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो तहसीलदार डाल दीजिएगा। अगर जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे वो डेट डालनी है जिस डेट को वो इश्यू हुआ है, और यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट्स का नंबर डालना है। तो ऐसे BC-B ऐसा कुछ मिलेगा आपको, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फाइल जो है वो आपकी चूज कर लेनी है, जो फाइल आपकी है। तो यहाँ पर हम फाइल चूज कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ भाई फाइल के ऊपर, तो ये एडमिट कार्ड कर लेते हैं हम। उसके बाद में क्या है, आपको अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद में जैसे आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, ये पहली स्टेप जो है हो चुकी है। इसमें आपको बोला है कि क्या आप हरियाणा के एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन से आश्रित हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन हैं, इस तरीके से अगर आप हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका एड्रेस वगैरह भरवाएंगे। तो यहाँ पर आपको एड्रेस जो है अपना डाल दीजिएगा, जो भी एड्रेस से आपका है। जैसे मान लीजिए आपका गांव, आपका स्टेट और आपकी सिटी जो है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे तहसील डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी पिन कोड आपका हो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ सही डाल देता हूँ भाई, 1230001 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आप पे अपना अगर कोई वैकल्पिक नंबर डालना चाहो डाल सकते हो। और आपको यहाँ पर अगर सेम एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर भी क्लिक कर देना, जिससे आपके दोनों के दोनों ऑटो फिल हो जाएंगे। उसके बाद में सेव्ड एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट दे देता हूं आपको। देखिए, अगर जो भी साथी अगर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भाई आपके लिए एक अच्छा मौका है। अच्छा मौका ये है कि अपनी ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इन टेस्ट सीरीज को जो है ना वो आप जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसे आप परचेज भी कर सकते हो, और काफ़ी मतलब ये कूपन भी लगा रखे हैं हमने जिसमें आप फ्री भी ले सकते हो। और आप अपनी अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल परिवार से हैं तो 50% ऑफ
या फिर 70% ऑफ का कूपन कोड लगा सकते हैं। बिल्कुल फ्री चाहिए, बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जो है अलग से कूपन मिल जाएगा जिसमें आप 100% डिस्काउंट से भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज जो है सारी बाईलैंग्वेज हैं और आपकी हरियाणा पुलिस की जो टेस्ट सीरीज में बहुत ही काम आएंगी, क्योंकि यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अभी जो एग्जाम हुआ था हरियाणा पुलिस का, उन बच्चों से पूछ लेना जिन्होंने एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज ली हुई है, तो वो अपने आप बता देंगे भाई कितना अच्छा मटेरियल था और कितने क्वेश्चन वहाँ से आपको मतलब जो एग्जाम में देखने को मिले थे। तो बढ़िया मटेरियल बनाया हुआ है साफ साफ, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई, अब लेते हैं आगे। तो आगे क्या करना है, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपके पास में दो ऑप्शन है, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 3। तो ये क्या है, एक तो आपकी जनरल ड्यूटी है। जनरल ड्यूटी का मतलब ये है जो हरियाणा पुलिस में जो कांस्टेबल होते हैं, जो थानों में ड्यूटी लगती है वो वाले हैं, और ये इंडियन रिजर्व बटालियन है दूसरी वाली। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि भाई हम आईआरबी को प्रेफरेंस डालें या जनरल ड्यूटी को। तो इनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, जनरल ड्यूटी में क्या फ़र्क है और आईआरबी में क्या फ़र्क है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है, दोनों को क्लिक कर देना और सेव्ड एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब इसके लिए है ना आपको डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे दोनों के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स ये हैं भाई, सिंपल +2 चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो +2 जो है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और यहाँ पर आपकी हिंदी और या संस्कृत एक सब्जेक्ट जो है वो आपका 10th क्लास में होना चाहिए। तो 2 सर्टिफिकेट लगेंगे यहाँ पे, तो मैं दोनों यहाँ पे कुछ लिख भी देता हूँ वैसे ही, जिससे क्या है जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट डालना। सब्जेक्ट का मतलब ये है जो आपकी 12th क्लास में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और हिंदी जो भी सब्जेक्ट थे उनको यहाँ पर डाल सकते हो स्पेस देके। ठीक है, ईयर ऑफ एग्जाम मतलब जब आपने एग्जाम पास किया था वो डेट डाल देनी यहाँ पे, मतलब ये डालना है। रोल नंबर डालना है, जो आपकी 12th क्लास का जो रोल नंबर था वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो आपकी सीरियल नंबर जो होता है सर्टिफिकेट के ऊपर वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपका रिजल्ट कब आया था या फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उनमें से कोई सी भी एक डेट डाल देना, जो भी वहाँ पर आपको दिखाई दे तो वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पर आपका परसेंटेज कितने हैं, तो टोटल मार्क्स कितने थे। टोटल मार्क्स मान लीजिए आपका 600 का पेपर था तो 600 डाल दीजिएगा। आपने मान लीजिए 500 मार्क्स लिए हैं तो 500 डाल दीजिएगा। अगर सीजीपीए में है तो 10 का सीजीपीए मान लीजिए है तो यहाँ पर 10 सीजीपीए डाल देना, और यहाँ पर आपका कितने 7.2 7.4 जितना बना है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपने उस डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ बना के अटैच कर देनी है। ये यहाँ पर मैं अटैच करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हम अटैच कर देते हैं भाई, ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला कर डाल देते हैं और हम कर देते हैं अपलोड। तो अपलोड करने के बाद में क्या है, यहाँ पे आप नीचे आओगे तो ये अपलोड हो चुका है। वैसे ही आपको सेम प्रोसेस जो है ना वो इसमें भी करनी है, मतलब मैट्रिक विद हिंदी 10वीं के लिए। तो यहाँ पर भी डाल देते हैं हम कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, जिससे आप कभी वो ना करो। ठीक है, तो टाइम ख़राब नहीं करना है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको अटैच कर देनी है वो पीडीएफ, जो इस पीडीएफ में जो आपकी 10th क्लास आपने की हुई है। ठीक है, तो ये हो चुकी है हमारी 10th क्लास। ठीक है भाई, तो ये हम कर देते हैं अपलोड। अब अपलोड करने के बाद में सेम प्रोसेस जो है ना वो आपको इसके लिए करना है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, जिससे क्या है थोड़ा सा काम हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, 4 वाले में हटा देते हैं हम इसको, जिससे हमारी एक प्रेफरेंस जो है ना ये हम हटा देते हैं, जिससे हमारी इसको भरने की टेंशन खत्म हो चुकी है। अब ये हमने भर दी है। उसके बाद में आपको सेव्ड एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या डालना है, अपने फोटोग्राफ डालने हैं और आपको अपने सिग्नेचर डालने हैं। ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफ जो हैं वो आपके 4 KB से कम ना हो और 100 KB से ज़्यादा ना हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर जो है यहाँ पर आपको डाल देने हैं। जैसे ही आप डालते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे तो भाई मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिया। तो यहाँ पर डालने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, जैसे आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पे सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 आएगा, दोनों पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अगर ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। अब प्रेफरेंस में बताता हूँ, जैसे मान लो आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी है। जैसे मान लीजिए मुझे हरियाणा पुलिस को पहले नंबर पर रखना है, जो अपनी जनरल ड्यूटी है उसको। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे 1 डाल देना है। ठीक है भाई, और इसको सेलेक्ट कर लेना है और ये जो है 1 नंबर पे चली जाएगी, मतलब वहां पे अगर 2 ऑप्शन होंगे तो। ठीक है, ये आप कर भी लोगे। अगर मान लीजिए यहां से समझ में नहीं आ रहा है ना आपको,
यहाँ से भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो दो निशान दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, एक एरो का ऊपर है, एक एरो का नीचे है। तो एरो का नीचे करने का मतलब ये है कि ये प्रेफरेंस जो है आपकी नीचे चली जाएगी और दूसरी वाली ऊपर आ जाएगी। तो ये काम करना है, दो ही प्रेफरेंस है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट का काम है, आराम से कर लोगे। उसके बाद में आपको फाइनल प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। यहां पर आपके पास में ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिट करने का। तो फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे ना, तो उसके बाद में देखो मैं आपको बता देता हूं, फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद में एक पूरा पेज आएगा, जिस पेज में आपने जो जो डिटेल भरी है वो देख लेना, सही है गलत है। एडिट करने का अगर ऑप्शन है तो अभी एडिट कर लेना, बाद में नहीं मिलेगा, बाद में फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में शायद मौका मिल जाए दोबारा, लेकिन अभी ये गलती मत करना, पहले पूरा देख लेना, चेक कर लेना, उसके बाद में आगे प्रोसीड करना। उसके बाद में एक लास्ट स्टेप सुन लीजिए ध्यान से, जब बिल्कुल लास्ट स्टेप में आप आओगे तो आपको जितने भी पेज निकलेंगे, 6 7 5 पेज जितने भी निकलेंगे आपके, इनको प्रिंट आउट करना है, हर एक पेज के नीचे अपने सिग्नेचर करना है, लास्ट पेज जो मिलेगा उसके ऊपर भी अपने सिग्नेचर और डेट डालनी है, उसकी पीडीएफ बनानी है और वो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद में सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करते ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, आपके पास में एक मेल आ जाएगी कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली जो है सबमिट हो चुका है। तो ये एक पूरी प्रोसेस थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।